भारत अनगिनत परंपराओं और रीति रिवाजों की भूमि रही। तो ये प्रथाएं केवल अंधविश्वास या मान्यताएं नहीं है, इनके पीछे समग्र मानव जाति का विकास, तर्कशीलता और एक गहरी सोच निर्धारित है। साथ में हम यह देखना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये जो भारतीय ऑफकोर्स बहुत सारे रिचुअल्स हैं, इनके पीछे का आस्था या श्रद्धा भी निर्धारित है कि क्यों बनाए जाते हैं। लेकिन एक हम गुड लॉजिक देखेंगे, एक आज 7 रिचुअल्स ऐसे भारतीय संस्कृति के जिनका हम फ़ायदा उठा सकते हैं अपने जीवन में। तो पहला वो है दही और शुगर का मिश्रण। कि यह देखा जाता है, आम प्रथा है कि जब भी कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए जाता है तो उससे पहले वो दही या शुगर या गुड़ का मिश्रण लेते हैं और उसको लेकर फिर जाते हैं। तो मैं एक आर्टिकल के अनुसार पढ़ रहा था, उसमें जो टाइम्स ऑफ इंडिया है एंड एक इंटरनेशनल जर्नल पब्लिश भी हुआ, उसमें बताते हैं कि जो दही और गुड़ का मिश्रण होता है वो तुरंत ग्लूकोज की पूर्ति करता है। और उससे क्या होता है, उसका इफेक्ट है वो तुरंत आपके ब्रेन को एनर्जाइज करता है। और अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस फील कर रहा है तो उसकी बॉडी और उसके माइंड को एक कूलिंग इफेक्ट होता है, जिससे व्यक्ति अपने जो कार्य है उसमें फोकस हो सकता है। साथ साथ में इसका स्वास्थ्यप्रद लाभ भी है, जैसे दही गुड एसिमिलेशन पावर होती है उसके पास में। साथ साथ में दही में कैल्शियम और वाइटामिन पाए जाते हैं जो बॉडी के लिए बहुत ही इफेक्टिव और बेनिफिशियल होते हैं। तो इस प्रकार से ये है पहला रिचुअल। तो दूसरा वो है उपवास, जिसको हम फास्टिंग भी कहते हैं। सो प्राचीन भारत में उपवास का बड़ा महत्व है, लेकिन समय के अनुसार और दीर्घकाल में लोगों ने इसको अंधविश्वास भी मानना चालू कर दिया। लेकिन उपवास का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है एक व्यक्ति के जीवन में, इसके नैतिक, आध्यात्मिक और स्वास्थ्यिक महत्व रखता है उपवास। इस प्रकार से अगर देखें आप, स्वास्थ्यवर्धक कैसे है, स्वास्थ्य के लिए आपका वेट वेट बैलेंस और हार्मोनल बैलेंस और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में, तो उपवास एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो एक व्यक्ति अपने जीवन में अनुसरण कर सकते हैं। साथ साथ में आध्यात्मिक लाभ तो इसके अनेक है। इसका अर्थ में ही लिखा है उपवास, तब नज़दीक रहना। तो उपवास जो रखते हैं वो जैसे ऋषि मुनि होते हैं या फिर योगी होते हैं या फिर जो भी योगी प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो सभी उपवास रखकर अपनी बॉडी और माइंड को प्यूरिफाई करने का प्रयास करते हैं। और ये उनके लिए बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने का। तो आज भी देखा जाता है, जो आज के वैज्ञानिक हैं या रिसर्चेज हैं, उन्होंने जो फास्टिंग है उसको बहुत ही एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट बताया है व्यक्ति के ओवरऑल बॉडी मेंटेनेंस के लिए। ये एक वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस बताई जाती है आज के जीवन में। तीसरा है अंजलि मुद्रा या चरण स्पर्श जो लोग करते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में अनुभव करें तो हमारे जीवन में मुद्राओं का काफ़ी इफेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं इस प्रकार की मुद्रा करूं या इस प्रकार की मुद्रा करूं या इस प्रकार से इशारा करूं या इस प्रकार से इशारा करूं या इस प्रकार से इशारा या ऐसे इशारा। तो अगर देखा जाए तो जब मैं जितनी भी मुद्राएं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इन सब के इमोशंस या फिर इफेक्ट मेरी बॉडी पर आ रहे हैं, है ना। तो इसी प्रकार से जो हमारे आध्यात्मिक जीवन है या फिर एक योग पतंजलि के अनुसार इन मुद्राओं का इफेक्ट होता है हमारे चित्त और मन पर। तो अगर आप देखेंगे कि जैसे हम अंजलि मुद्रा करते हैं तो भारतीय संस्कृति में इसको अभिवादन स्वीकार करते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं, तो उसके इफेक्ट है एक विनम्रता, एक सम्मान का प्रतीक, या फिर आप अपने अहंकार को समर्पित कर रहे हैं। तो इस तरह से जब व्यक्ति करता है तो उसके अंदर संचार पर जो पॉजिटिव एनर्जी है वो संचार होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रेयर्स गोज अप एंड ब्लेसिंग्स कम्स डाउन। सो इस प्रकार से ये जो तीसरा रिचुअल है, ये इस प्रकार से आपको एक आपके मन और चित्त को शांत और शुद्ध करने में सहायक होता है। चौथा है यज्ञ या हवन। तो कहा जाता है कि जो भी यज्ञ किए जाते हैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। लेकिन साथ साथ में इसके पीछे एक और गहरा उद्देश्य भी है, वह समझ सकते हैं, पर्यावरण शुद्धिकरण। साथ में अगर देखेंगे ये जड़ी बूटियाँ जलाना, हवन या सामग्री जलाना, ये कोई मटेरियल नहीं जलाया गया है। इसके साथ साथ देखेंगे अगर जलाया जाता है तो औषधीय गुण जो उन जड़ी बूटियों में तो पर्यावरण में जाते हैं उसको शुद्ध करते हैं। एक रिसर्च के अनुसार नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने पाया
कि जब हवन जहाँ पर किया जाता है तो उस क्षेत्र में, उस आसपास में जो भी एयरबोर्न बैक्टीरिया होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, और साथ साथ में वो क्या करते हैं, जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं उनको मिनिमाइज़ कर देते हैं। और ऑफ कोर्स इसको एक और टर्म दिया गया है आज के सिनेरियो में, वो है सुगंध चिकित्सा। कि जब भी दीपक या अगरबत्ती या कुछ भी सामग्री जलाई जाती है तो इट प्रमोट्स बेसिकली इको फ्रेंडली एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ। पांचवा है भोजन करने से पहले प्रार्थना करना। तो हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत बार देखा जाता है कि बहुत जो लोग होते हैं वो नीचे बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। तो इसको कहा गया माइंडफुल ईटिंग। ऑफकोर्स अगर आप चार धाम जाएं, और चार धामों में एक धाम है जगन्नाथपुरी धाम, वहाँ पर जो अन्न है उसको अन्न ब्रह्म कहा गया है। मतलब जो भगवान है, जो परम तत्व है, और अन्न में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए जब व्यक्ति भोजन करता है और बैठता है और वो ऑफरिंग करता है, प्रणाम कर कर और प्रार्थना करके भोजन करता है, तो उसका मन शांत होता है, और इससे क्या होता है, उसको एसिमुलेट करने में और भोजन के जो पोषक तत्व हैं उसको डाइजेस्ट करने में इजी, और ही एन्जॉयज़ द ईटिंग ऑल्सो। तो इस प्रकार से लोग इस भोजन भोजन से पहले भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि बताया गया जो अन्न है और परब्रह्म में उसमें कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार वो इस प्रथा का पालन करते हैं। छठा है पानी में तांबे के सिक्के डालना या तांबे के पात्र में रखा पानी पीना। तो अगर आप थोड़ा शताब्दियों में पीछे जाएंगे तो देखेंगे आयुर्वेद में भी इसके बारे में खूब वर्णन है कि किस प्रकार से जो जल स्रोत होते थे पहले, चाहे कुआं है या नदी है, तो लोग उसमें तांबे के सिक्के डालते थे। और उससे क्या होता था, बिकॉज जो तांबा होता है, कॉपर होता है, उसके अंदर एक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो पानी को शुद्ध करने में सहायक होता है। और साथ साथ में क्योंकि ये हेल्पफुल है, आपके अंदर जितना बेसिकली कॉपर का जो एलिमेंट है वो भी जाए, और वो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद भी होता है। आजकल इसीलिए देखा जाता है बहुत बार लोग रात को भी तांबे के पात्र में पानी भर के रखते हैं और फिर उसको सुबह लेते हैं, क्योंकि वो जिस भी व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन या फिर पेट से संबंधित डिजीज़ हैं वो उससे रिलीव हो सकता है। तो ये था हमारा सिक्स्थ रिचुअल। सातवां है प्रत्येक वस्तु को यथोचित सम्मान देना। तो देखा जाता है आम समाज में कि कभी कभी हमारे वजह से या हमसे किसी के, या चाहे चर वस्तु है चाहे अचर वस्तु है, चाहे निर्जीव है या सजीव है, उस पर पैर लग जाता है। तो बहुत बार देखा जाता है लोग उसको टच करके ऐसे माथे पर लगाते हैं। ऐसा क्यों? तो हम ऑफकोर्स ये वैदिक साहित्य में बताया गया है कि अंडांतरस्तम परमाणु चायांतरस्तम। तो हर एक अणु परमाणु में क्या है, भगवान विद्यमान है, परम तत्व विद्यमान है। तो उनके प्रेजेंस होने के कारण उस वस्तु में वो सम्मान्य बन जाती है, चाहे वो जीव है या निर्जीव है। सॉरी। तो इसी प्रकार से देखते हैं, जैसे पुस्तक है, क्योंकि पुस्तक हमको ज्ञान प्रदान करती है ना, तो पुस्तक पर अगर पैर लग जाता है तो लोग ये गिर जाती है नीचे जमीन पर, तो उसको टच करते हैं, इससे श्रद्धा रहती है। और साथ साथ में या किसी व्यक्ति के साथ में, व्यक्ति को आपको पैर लग जाता है तो हम उसको टच करके उसके माथे पर ऐसे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में जो है परमात्मा विद्यमान है। तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति चाहे चर या अचर वस्तु इस संसार में है उसको सम्मान देता है, उसका उपयोग परम सत्य के, परम तत्व के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो भारतीय संस्कृति है वो रीति रिवाजों की नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है, और हमें सिखाते हैं कैसे प्रकृति, समाज और परम ईश्वर के साथ में सामंजस्य स्थापित करके हम इसको जी सकते हैं। हरे कृष्ण।